नूतन राजगिरी नगरी में जो राजा धन्य कुमार की राजधानी है, नूतन जिनालय का पंच कल्याणक संपन्न हो रहा है और जन्म कल्याणक का कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। और भाई राजकुमार ऋषभदेव उनके पास में जब प्रजा के लोगों को पिता नावी राय के द्वारा भेजा गया, उन्होंने जीवन यापन के लिए षड कर्मों की शिक्षा दी। उसमें असी मसी कृषि को लेकर समझाया गया। तदुपरांत सेवा शिल्प वाणिज्य को भी कहा। सेवा अपने आप में बहुत अच्छा कार्य होता है। इसके माध्यम से अनेक लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। शिल्प के माध्यम से ही मंदिर तैयार होता है। शिल्प के माध्यम से ही पाषाण भगवान की प्रतिमा का रूप धारण करता है। शिल्प के माध्यम से ही दुनिया में अनेक सुंदरताएं होती हैं। फिर अंत में वाणिज्य होता है, क्योंकि हर देश में हर वस्तु न उत्पन्न होती न उपलब्ध होती है, और जो जहाँ उपलब्ध नहीं होती वहाँ भेजना, जो यहाँ उपलब्ध नहीं होती वहाँ से मंगाना, जिसके पास जो है उससे लेना, जो बदले में देना वो देना, ये व्यापार कहलाता है। और सब देव ने षड कर्मों की शिक्षा संपूर्ण प्रजा के लोगों को दी। और ऋषभदेव जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए, राजा नावी राय ने मरुदेवी की सलाह के अनुसार अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके भाई युवराज ऋषभदेव का विवाह किया। और आपको पता है वह विद्याधर की श्रेणियों में से भाई यशस्वी और सुनंदा दो कन्याओं के माध्यम से उनको दाम्पत्य जीवन प्रदान किया गया। अनेक दूर देशों के राजा महाराजा ऋषभदेव की शादी में बारात में आए, और इसके उपरांत ऋषभदेव के बाहुबली और भरत इनको प्रमुखता से 101 बोलो ना 101 पुत्र हुए। और यूं तो तीर्थंकरों के भाई पुत्र होते, पुत्रियां नहीं होती। मंगल हंडा अपसर्वणी काल की विचित्रता के कारण ऋषभदेव को दो पुत्रियों का भी लाभ मिला। एक का नाम ब्राह्मी रखा गया, एक का नाम सुंदरी रखा गया। एक को अंग विद्या, एक को लिपि विद्या के माध्यम से श्रीराम किया गया। ज्येष्ठ पुत्र भरत 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती हुए, और एक साथ 3 महोत्सव वहाँ दिखाई देते हैं। इसके पहले जब वैराग होने से ऋषभदेव दीक्षित हो जाते हैं, और उनकी दीक्षित होने की भी बात यह है कि उनके लिए 83 लाख पूर्व घर में व्यतीत हो जाते हैं। और लगता है इंद्र को कि ये तीर्थ का परिवर्तन कैसे संभव होगा, ये तो घर से विरक्त होने के लिए तैयार ही नहीं। और बंधुओं, इंद्र ने अवधि ज्ञान से संसार की क्षण भंगुरता का प्रदर्शन करने के लिए देवलोक की उन देवियों का चयन किया जिनकी आयु पूरी होने को है, और जो तत्काल मरने को है। ऐसी उन्होंने नीलांजना को खोजा
और ऋषभदेव के दरबार में कथक नाटक के माध्यम से वो दृश्य दिखाया जिसमें एक नीलांजना का मरण हो जाता है और दूसरी नीलांजना हूबहू आकर नृत्य करने लगती है। ऋषभदेव अवधि ज्ञान से समझ जाते हैं ये संसार क्षण भंगुर है, ये नश्वर है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। और उनको जब वैराग हो जाता है लोकांतिक देव उस वैराग की अनुमोदना करने को होते हैं। ऋषभदेव अपने भरत पुत्र को रास देते हैं, बाहुबली कामदेव पुत्र को युवराज पद प्रदान करते हैं और उनके लिए 32,000 मुकुटबद्ध राजा भेंट लेकर के आते हैं। और बंधुओं क्या बताएं, और स्वयं भय पालकी पर आरूढ़ होकर के वन की ओर विहार करते हैं और कैलाश पर्वत पर जाकर के भय दिगंबरी दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं। पंचमुष्टि का सिलोंचन करके वस्त्रों का त्याग करके अकेले नहीं 4,000 राजाओं के साथ दीक्षित हो जाते हैं। इधर भरत चक्रवर्ती दिग्विजय को निकलता है और ये कर्मों को जीतते हैं। मुनि बनकर के ऋषभदेव वो 6 खंड को जीतने को निकल पड़ता है और जब वह दक्षिण भाग के 3 खंडों को जीत लेता है, आर्य खंड और 2 मलेश खंड, इसके बाद में उत्तर के 3 खंडों को वह जीतने के लिए जाता है और विजयार्थ पर्वत की गुफा में से जब वो देखता दरवाजा बंद है, निकल नहीं पाते, तो एक काकिनी नाम का रत्न होता है, उसकी सहायता से वहां उस दरवाजे को खोला जाता है और उधर के भी उत्तर दिशा के 3 खंडों को जीत करके भरत चक्रवर्ती आता लौट करके अयोध्या में रथ भाई चक्र प्रवेश करने को तैयार नहीं। मंत्रियों से पूछा गया क्या बात है, दिग्विजय तो पूरी हो गई। नहीं राजन, अभी 31,999 राजा भेंट लेकर तो आए हैं, किंतु आपका अनुज कामदेव बाहुबली आना बाकी है। लोग सेनापति आदि सूचना देते हैं, चलिए सम्राट चक्रवर्ती भरत जी दिग्विजय करके आए, आपको भी उनकी दास्ता स्वीकार करना है, उनकी अधीनता स्वीकार करना है। बाहुबली जी का माथा ठनक गया, अरे मैं भी तो ऋषभदेव का पुत्र हूं, मुझे भी तो युवराज पद दिया है, मैं भला किसी के चरणों में जाऊं। अरे बड़े भाई आए, बड़े भाई के नाते तो मैं नतमस्तक हूं, मगर मैं अपने आप में राजा के रिश्ते से हरगिज जा नहीं सकता हूं। बात ठन गई और सेना के लोगों ने समझदारी दिखाई, दोनों तो तत्व मोक्षगामी हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, मगर हम लोगों की हानि हो जाएगी जन धन की। और 3 युद्ध निश्चित कर दिए गए, आपस में लड़ लो, आपस में निपट लो। जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध किए गए। ये बात भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। उधर तपस्या के बाद 1000 वर्ष की तपस्या के उपरांत
भाई आदिम तीर्थंकर देव महामुनि राज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इधर आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हो जाती है। उधर महल से समाचार आता है, चक्रवर्ती जी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। एक साथ तीन तीन समाचार आते हैं, क्या किया जाए? बिक्रिया तो करना ठीक नहीं। अब मैं किसकी खुशियां मनाऊं, किसका आनंद व्यक्त करूं, क्या महोत्सव करूं? उन्होंने कहा धर्म से धन मिलता है, धर्म से संसार की विभूतियां मिलती हैं, इसलिए मुझे केवल ज्ञान का सम्मान पहले करना चाहिए और भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक में शामिल हो जाते। इसके उपरांत ये जब दिग्विजय की बात आती है और तीन युद्ध होते हैं, और ये भी बड़ी विचित्रता है, चक्रवर्ती सब सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वशक्तिमान होता है, मगर तीनों युद्ध में भरत चक्रवर्ती पराजित हो जाते हैं। ऐसी विचित्र बात हमेशा नहीं होती। हुंडा अपसर्पणी काल में अनेक प्रकार की बातें, अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं बंधुओं, और क्या करें, बड़ी विडंबना है संसार की। ये धन वैभव जो न कराए वो काम ही संसार में। बड़े बड़े छायक सम्यक दृष्टि जैसे लोग अन्याय पर उतारू हो जाते हैं। ये तो न्याय के तीन युद्ध थे, कायदे में तो तीन युद्ध में जब दो युद्ध में हार जाते तो हारा ही माना जाता है। अक्षत भाई, क्रिकेट में तो अलग होता है, विकेट गिरते हैं, रन मनाए जाते हैं, मगर कबड्डी वॉलीबॉल में तीन पारियां होती हैं, और तीन पारी में जब दो पारी हार जाते हैं तो हारा ही मान लिया, तीसरी पारी खेलने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी पारी तो निर्णायक होती है, जब एक पारी सामने वाला जीत जाए, एक पारी हम जीत जाएं। मगर तीनों युद्ध में चक्रवर्ती भरत हार जाते, क्रोध आ जाता है, पाप मन में आ जाता है, अन्याय आ जाता है, और चौथा अन्याय युद्ध चक्र के रूप में कर देता है। बुद्धि कुंठित हो जाती है, उसे इतना भी होश नहीं होता कि ये चक्र कुटुंबियों के ऊपर काम नहीं करता, कुटुंबियों को बद नहीं करता है। और भरत चक्रवर्ती ने चक्र चलाया, और चक्र क्या चलाया, चलाते ही बाहुबली की तर्जनी में जाके टिक गया, थम गया। भरत चक्रवर्ती को तो विश्वास था ये मुझे चक्र की प्राप्ति हुई है, ये कोई सामान्य चक्र नहीं, सुदर्शन चक्र है। बड़े बड़े योद्धा दुश्मनों का नाश करने की सामर्थ्य इस चक्र में होती है। बंधुओं, बाहुबली तो कामदेव थे, और बाहुबली भरत चक्रवर्ती से उम्र में भले अनुज थे, छोटे थे, किंतु शरीर की अवगाहना यदि भरत चक्रवर्ती की 500 धनुष की थी तो बाहुबली की 525 धनुष की थी। और बंधुओं सोचो, एक धन के पीछे भाग रहा है, एक संचला लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, और दूसरा व्यक्ति उस युद्ध की विडंबना को देखकर, भरत चक्रवर्ती की लोभ परिणति को देखकर विरक्त हो जाता, गिलानी हो जाती संसार से।
सब गड़बड़ है। जब 3 न्याय युद्ध हुए थे, तीनों में हारने के बाद भी व्यक्ति अन्याय युद्ध कर सकता है। तीर्थंकर के कुल में उत्पन्न होने वाला भी ऐसा कर सकता है। अब मैं किससे आशा करूं? चाहे एक सम्यक दृष्टि होकर के ऐसी बात। और क्या था बंधुओं, बाहुबली को समझ में आ गया। अचेतन विदम दृश्य मदृश्यम चेतनम तथा कुरस्वामी कुतस्यामी माध्यस्थोहम भवामितः। क्या कहा आर्यन? ये सब क्या है? अचेतनामिदम दृश्य, जो जो आंखों से देखने में आ रहा है सब अचेतन है। ना दर्शन है, ना इसमें ज्ञान है। ना दर्शन चेतना दिखती, ना ज्ञान चेतना दिखती। जो जो चर्म चक्षुओं से दिख रहा है क्या है? अचेतन जड़ है। मदस्रम चेतनम तथा, जो चेतन ज्यायिक स्वभावी आत्मा है, जिसमें दर्शन चेतना है, ज्ञान चेतना है, जिसमें महासत्ता अभंतर सत्ता का प्रतिभास होता है, वे चेतन द्रव्य दिखाई नहीं देता है। जड़ चक्षुओं का विषय नहीं बनता है। अब मैं कहा क्रोध करूं? क्या मैं द्वेष करूं? कुरस्वामी कौतुस्वामी, कहाँ संतोष करूं? मैं किस में संतुष्टि करूं, किस में राग करूं? अतः इसलिए मध्यस्थो हम भवामि, मध्यस्थ होता हूं। और ऐसा विचार करके बाहुबली अपने मुकुटमाला आभूषण वस्त्रों का त्याग करके कैलाश पर्वत पर पोधनपुर के सम्राट बाहुबली वे दीक्षित हो जाते हैं। लोगों की क्या कहें, आज भी कुछ करते नहीं है। दूसरे के ऊपर उपहास कटाक्ष करा लो। उस समय भी ऐसे लोग होंगे। सुनते हैं बाहुबली जब दीक्षित होने जा रहे थे तो भरत चक्रवर्ती के पक्षधरों ने कह दिया, क्या वकील साहब? हाँ हाँ, दीक्षा लेने जरा जाओ, आहार करने तो हमारे यहाँ आओगे। बाहुबली जी, भरत चक्रवर्ती से बच नहीं पाओगे, ले लो दीक्षा। बस ही भजंत मोबास जो तम तम गो मिटे संपणमा मेरे चम। 1 वर्ष तक जिन्होंने उपवास किया, ऐसे बाहुबली गोमटेश को मैं नमस्कार करता हूँ। नेमीचंद्र आचार्य लिखते हैं। और बंधुओं, घोर तपस्या की, बामियाँ बन गई पैरों के यहाँ, एड़ी पंजे के यहाँ, बेल चढ़ गई, बिच्छुओं ने घर बना लिया और अपने स्वभाव में स्थिर रहे। आसाम न फोकति सच्चे दिट्टी, सौक्य न वंचा है दोष मूलम, विराय भवम भरे विसल्लम, तम गोमटे संपणमामि दीक्षम। कोई आशा नहीं, कोई इंद्रिय सुख की कांक्षा नहीं। भरत चक्रवर्ती में भी भक्त जो हैं, उस बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार बाहुबली जी दीक्षित हो गए। भरत चक्रवर्ती ने राज किया और 12 योजन प्रमाण जब केवल ज्ञान हुआ, ऋषभ देव का समोसरण लगा
उनके एक पुत्र और थे वृषभसेन, वो प्रथम गणधर के रूप में दीक्षित हुए। भरत चक्रवर्ती भी समोसरण सभा में उपलब्ध हुए और इस प्रकार 84 गणधरों से घिरे हुए बहुत ही सुंदर देदीप्यमान ऋषभ देव समोसरण में हो रहे हैं। 8 प्राति आ रही हैं, 8 भूमियाँ हैं, 12 सभाएँ हैं। लोग धूली साल कोट को पार करके चेत भूमि, वहाँ पैरों को धो करके आगे लता भूमि, उपवन भूमि, खातिका भूमि, उपवन भूमि, कल्प भूमि, ध्वजा भूमि, भवन भूमि को पार करके श्री मंडप नाम की भूमि में पहुंच रहे। असंख्य देवी देवता बैठे हुए हैं। क्या नजारा प्रभु के समोसरण का है। द्वै भव्य जीव, वह देव गति के, मनुष्य गति के, त्रंच गति के, वह एक दिन में 4 बार भगवान की वाणी का रसपान करते हैं। 2 घंटे 24 मिनट अविरल वह प्रभु की वाणी, अमृत वाणी का वह वृष्टि होती है, वर्षा होती है, उसका लाभ लेते हैं बंधुओं। और इस प्रकार से वहाँ राजगिरी नगर में तब कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक संपन्न हुआ है। और इतना ही नहीं, आगे प्रभु समोसरण में 1000 वर्ष कम, वही 1 लाख पूर्व तक तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। आगे क्या होता है अगली किस्त में अपने को सुनने मिलेगा। अब प्रश्न स्वाध्याय की बेला है और रखिए अपने प्रश्न, करते हैं समाधान का प्रयास।